हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीसी। आप सबको पता है, अगर आपको 2026 में सच में रैंक निकालना है ना, वन थिंग यू हैव टू एंश्योर इज दिसंबर तक आपका पूरा मेंस प्रिपरेशन रेडी चाहिए। अब ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस वी हैव क्लोज टू 89 डेज। These 89 days are not enough for complete mains preparation. आपका जो मेंस का जो कोर पार्ट है विथ रिस्पेक्ट टू मेकिंग योर ओन हैंड रिटन नोट्स, लर्निंग आंसर राइटिंग या गिविंग टेस्ट, ये सब कब होना चाहिए? ये दिसंबर तक होना चाहिए। और इस 89 डेज में मेजरली आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे ऑफ द कंटेंट विच यू हैव मेड नोट्स ऑफ। जो स्टैटिक पार्ट है जिसके नोट्स बनाए उसका रिवीजन करोगे। सेकेंडली यू विल बी प्रैक्टिसिंग टेस्ट। अब जितना प्रैक्टिस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस करोगे उसका मैक्सिमम आउटपुट आएगा। थर्ड इज यू विल बी अपडेटिंग करंट अफेयर्स विथ रिस्पेक्ट टू मेंस प्रिपरेशन इन दिस 89 डेज। लेकिन यहां अगर आप नोटिस करोगे, जो मेन प्रिपरेशन है हैज टू हैपन टिल दिसंबर। अब एक्चुअल मेंस प्रिपरेशन क्या होता है एंड इज इट रियली पॉसिबल टू कंप्लीट मेंस प्रिपरेशन इन 75 डेज? दैट वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेशन, सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, मेंस प्रिपरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि कोई बुक्स पढ़ के, कोई पीडीएफ पढ़ के, कोई टेस्ट सीरीज देके मेरा मेंस प्रिपरेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, मेंस प्रिपरेशन जब मैं बोल रहा हूं कि दिसंबर तक होना चाहिए, तो क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें जो सबसे फर्स्ट चीज आपकी होनी चाहिए इज यू शुड हैव एटलीस्ट मेड योर ओन हैंड रिटन नोट्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, उन्हें लगता है कि मैं सिर्फ पीडीएफ पढ़ के या बुक्स पढ़ के मेरा मेंस का प्रिपरेशन हो सकता है। ऐसा नहीं होगा। आपको दिसंबर तक एंश्योर करना है कि हर एक टॉपिक पर आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। अब क्यों हैंड रिटन नोट्स जरूरी है एंड मैं क्यों इतना इस पर फोकस दे रहा हूं? क्योंकि मैंने सारे टॉपर्स को एनालाइज किया है। राइट फ्रॉम हर्षिता गोयल हो गया, या फिर मुदिता बंसल हो गया, अवधीजा गुप्ता हो गया, एंड वन थिंग इज कॉमन अमॉन्ग देम, जितने भी टॉपर्स हैं, नॉट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट या अदर इंस्टीट्यूट भी, वन थिंग इज कॉमन कि उनके हैंड रिटन नोट्स है। क्यों हैंड रिटन नोट्स इतना इंपॉर्टेंट है? इस जब प्रीलिम्स एंड मेंस में 89 डेज में आप कोई टेस्ट सीरीज देने जाओगे ना, उसके पहले आपका वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए। और वो कब होगा? जब आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे। क्या हैंड रिटन नोट्स बनाना बिटवीन दोज 89 डेज, इज इट रियली पॉसिबल? एंड टू रिवाइज इट सच में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दो फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन इट, लेकिन आई कैन टेल यू मैक्सिमम 99% ऑफ द स्टूडेंट्स मेक श्योर कि वो दिसंबर तक रेडी है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू एंश्योर टिल दिसंबर, आपको ये चीज करना है, आपको खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज यू हैव टू नो कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स करना है, कैसे डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। ये भी आपको कब सीखना पड़ेगा? ये दिसंबर तक सीखना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव एटलीस्ट रिटन 7 to 8 टेस्ट बिफोर दिसंबर, क्योंकि जब आप टेस्ट लिखोगे तब एक्चुअली पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है। तो ये सारी चीजें हमें दिसंबर तक करनी है। अब आप बोलोगे सर अभी तो जून के बाद हम अक्टूबर में आ रहे हैं, इज इट रियली पॉसिबल टू कंप्लीट दिस थिंग इन नेक्स्ट 3 months? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दिस इज द लास्ट चांस। दिस इज द लास्ट चांस। अगर आपने इससे और ज्यादा डिले किया, आपको लग रहा है कि मैं नवंबर दिसंबर में मेंस कवर कर लूंगा, मैं बताना चाहता हूं इट वुड बी रियली डिफिकल्ट, और आई वुड कॉल इट थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमारे पास ये लास्ट 90 डेज है टू कवर मैक्सिमम चीजें फॉर मेंस, और ये हमारा लास्ट चांस है, क्योंकि दिसंबर के बाद सब लोग प्रीलिम्स प्रिपरेशन में लग जाएंगे। अब इस फेज को हाउ डू वी एंश्योर कि हम बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, ये सारी स्ट्रेटेजीज हम देखने वाले हैं। मोर ओवर आई वुड लाइक टू टेल यू, इस फेज में मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ने पढ़ा तो है, लेकिन वो हैप्पीजार्ड प्रिपरेशन है, उन्होंने नोट्स नहीं बनाए। देयर हैव बीन लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है, जिस वजह से वो ये जो क्रूशियल टाइम है उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी थॉट इज, हमने लास्ट ईयर भी 75 डेज हार्ड चैलेंज निकाला था, एंड इन द 75 हार्ड डेज चैलेंज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको 2x मेहनत करना पड़ेगा। आपने जो लास्ट 3 months जो आपने थोड़ा सा लेजीनेस में निकाला है, उसको आपको भर के निकालना पड़ेगा, एंड यू हैव टू ऐड एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 3 months। अगर आप इस तरीके से कर पाओगे, डेफिनेटली वी हैव अ वेरी गुड चांस। अब इस 75 डेज में किस तरीके से पढ़ना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेंस का प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया है एंड सच में आप 75 डेज में मेंस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपको सिर्फ मेंस करने की जरूरत है। इस फेज में एंश्योर कीजिए कि आप प्रीलिम्स के पास ध्यान मत दीजिए। ऐसा सोचिए कि अगर प्रीलिम्स निकल भी जाएगा, क्या आप मेंस के लिए रेडी है?
द आंसर इज नो। एटलीस्ट आपका 80 to 90% शुड बी रेडी टिल दिसंबर। अगर ये करना है तो हमें अभी प्रीलिम्स पर फोकस नहीं देने की जरूरत है, हमें कंप्लीट फोकस हमारा कहाँ चाहिए, मेंस के लिए चाहिए। अब इसमें जो पूरा शेड्यूल रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हमने जो हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज है संकल्प का, जो हमने किस तरीके से डिजाइन किया है, आप भी इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं पहले इसका मैक्रो शेड्यूल बताना चाहता हूँ। इसमें हमने प्लान किया है वील कवर 2 सब्जेक्ट दैट इज GS3 एंड GS2 इन द 35 डेज, फर्स्ट 35 डेज। देन उसके बाद 5 डेज रिवीजन के लिए हमने दिए हैं, एंड नेक्स्ट 35 डेज में हम GS4 एंड GS1 कवर करने वाला है। तो ये हमारा मैक्रो शेड्यूल है। अगर मैं माइक्रो शेड्यूल की बात करूं कि हमने किस तरीके से स्टूडेंट्स को बोला है कि हम ये सिलेबस किस तरीके से कवर करने वाले हैं, एवरी डे इन द मॉर्निंग जो फर्स्ट सेशन रहेगा वो उसे कंप्लीट करना है, GS3 का उसे कंप्लीट करना है। देन आफ्टरनून में वी रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर ऑप्शनल का जो भी टारगेट रहेगा उसे ऑप्शनल का टारगेट कंप्लीट करना है, एंड इवनिंग में वील हैव अ GS2 का सेशन रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द डेली शेड्यूल। यहाँ उसे 2.5 आवर्स देने हैं, अगेन GS2 के लिए अगेन 2.5 आवर देने हैं। तो एवरी डे ही हैज टू प्रिपेयर मेंस फॉर 5 आवर्स। इसके बाद जो भी टाइम बचता है उसे ऑप्शनल करना है, एंड इसी तरीके से उसे ऑप्शनल का भी 75 to 80 डेज का प्लान बनाना है। मोर ओवर ये डेली बेसिस पर व्हाट ही विल बी डूइंग इज ही विल बी वॉचिंग एक GS3 का लेक्चर, he will be watching GS2 का लेक्चर, एंड शाम में बिफोर ही गोज टू स्लीप उसे ये GS2 एंड GS3 का रिवीजन करना पड़ेगा, एंड he has to write 2 questions on a daily basis. Moreover, ये GS3 एंड GS2 के जो भी वो सेशंस देख के नोट्स बनाएगा उसे ये कंपलसरी शेयर करना है। तो यहां अगर आप देखोगे डेली उसे GS3 का सेशन देख के नोट्स बनाने हैं, शेयर करने हैं, GS2 का सेशन देख के नोट्स बना के शेयर करने हैं, शाम में पहले रिवाइज करना है फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स जो उसने सुबह पढ़ा है, एंड ही हैज टू राइट 2 क्वेश्चंस एंड सबमिट। अब ये 2 क्वेश्चंस भी हम इवैल्यूएट करके देने वाला है इन दिस 75 हार्ड चैलेंज। मोर ओवर हम इसमें कैसे आगे 30 डेज में कवर करेंगे, तो मंडे टू सैटरडे सेशंस चलने वाले हैं। तो यू विल बी हैविंग मंडे टू सैटरडे आपके रोज 2 सेशंस चलेंगे, एंड संडे को देयर इज गोइंग टू बी Zoom लाइव टेस्ट होने वाला है ऑन द टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड। सो ऐसे हम क्लोज टू 5 वीक्स में GS2 एंड GS3 कवर करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद 5 डेज हम देंगे रिवीजन के लिए ऑफ द लास्ट 30 सेशंस में जो भी चीजें की है वो स्टूडेंट्स रिवाइज करेगा। उसके बाद आता है अगेन द फेज ऑफ GS4 एंड GS1। अब GS1 हम लास्ट में क्यों रख रहे हैं, बिकॉज आप देखोगे GS1 का बहुत सारा सिलेबस इज इन लाइन विथ हमारे प्रीलिम्स के साथ, इसलिए हम GS1 लास्ट में ले रहे हैं। तो अगेन GS4 एंड GS1 के साथ क्या होगा, आपको मॉर्निंग में GS4 का सेशन रहेगा एंड इवनिंग में यू विल हैव GS1 का सेशन। इस तरीके से अगेन दिस वुड गो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, एंड संडे को टेस्ट होगा। सो अब जब हमारा ये पूरा 35 डेज ऑफ GS2 एंड 3 होगा, 35 डेज ऑफ GS4 एंड 1 होगा, तो इसके बाद क्या होने वाला है, देयर इज गोइंग टू बी 4 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ GS1 2 3 4। मोर ओवर अगर आप देखोगे वीकली हर एक वीक में टेस्ट होने वाला है, सो वी आर गोइंग टू हैव 8 सेक्शनल टेस्ट एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। मोर ओवर इसमें जब हम संडे को टेस्ट लेंगे तो संडे का जो सुबह का टाइम है हमारा फोकस रहेगा आंसर राइटिंग पर। हम एक सेशंस लेंगे जहां स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, एंड साइड बाय साइड वो संडे को रिवीजन भी करेगा इन द मॉर्निंग हाफ, एंड इवनिंग में 5 to 6:30 में वी आर गोइंग टू हैव Zoom लाइव टेस्ट। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो इस पूरे फेज में हमारे हर एक बच्चे के क्या हो रहा है, उसका टॉपिक कवर हो रहा है, उसके नोट्स बन रहे हैं, साइड बाय साइड वो डेली आंसर राइटिंग कर रहा है, एवरीडे वो 2 क्वेश्चन लिखेगा, वो इवैल्यूएट होने वाला है, संडे को टेस्ट लिखने वाला है। He is going to get personal mentorship after the test. Why we are taking 2 sessions? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, एंड हमें ऐसा समझना है कि हमारा मेंस एग्जामिनेशन कब है। हमारा मेंस एग्जामिनेशन दिसंबर में है। आपने इंजीनियरिंग के वक्त, मेडिकल के वक्त, या जो भी आपने ग्रेजुएशन के वक्त एग्जाम दिया है, आपने नोटिस किया होगा एग्जाम के पहले हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, हम ज्यादा मेहनत करते हैं, हम 12-12 15-15 घंटे पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये जो 75 डेज है ना, आपको ये 75 डेज में एक्स्ट्रा मेहनत करना है। जब तक टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते आपको सोना नहीं है। हमारी टीम ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको मॉनिटर करने वाली है, एंड विल एंश्योर कि अगर आपने टारगेट्स नहीं कंप्लीट किए वो डांटेगी भी, एंड वुड एंश्योर कि वो डेली बेसिस पर आप नोट सबमिट करो, आंसर राइटिंग करो, एंड एवरी संडे यू हैव टू राइट टेस्ट। अब आप बोलोगे सर इज इट रियली पॉसिबल? मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट ईयर वी हैव स्टूडेंट्स who did this program and ensured कि उसका दिसंबर तक पूरा मेंस कवर हुआ, and before he started prelims preparation उसके पास इतना कॉन्फिडेंस था। क्यों कॉन्फिडेंस? क्योंकि उसको पता है हर एक फोल्डर में उसके GS के नोट्स बन गए थे, एंड उसको पता था कि अगर मैं प्रीलिम्स में सच में मेहनत करता हूं तो मेरे मेंस में
मेरा सिलेक्शन फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि उसके नोट्स रेडी है, उसने आंसर राइटिंग भी किया है, उसने टेस्ट सीरीज भी दिया है एंड उसका प्रिपरेशन रेडी है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये लास्ट चांस है एंड इस 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ यू कैन लिटरली चेंज योर यूपीएससी रिजल्ट। अगर आप ये 75 डेज डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करते हो, सैक्रिफाइस करते हो चीजों को, मैं आपको बताना चाहता हूं यू विल बी एट अ वेरी गुड प्लेस बिफोर यू स्टार्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। दैट इज जनवरी में आप बहुत कॉन्फिडेंट के साथ प्रीलिम्स पढ़ सकते हो। मोर ओवर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर क्या मैं ये 2 लेक्चर कर सकता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करोगे, आपने लिमिट्स नहीं जानोगे, आप पुश नहीं करोगे, आप ये चीजें अचीव नहीं कर सकते हो। नॉर्मल एफर्ट से सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आपने पहले का टाइम थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज किया है। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कब होगी? जब कोई आप पर प्रेशर डाल रहा है, टारगेट सेट कर रहा है, जब आपको पता है कि इतना करना ही है, अगर ये नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या होगा? आप 100% करोगे। ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा हमारे टीम का, जो कॉल करके डांटेगी जब आप कंप्लीट नहीं करोगे टारगेट्स को। आप देखोगे कि आपके जो कलीग्स हैं वो दिन रात मेहनत करके वो 2 टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं। अब जब धीरे धीरे नोट्स बनेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो मैं आपको चाहता हूं आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, आप अपना खुद का टाइम टेबल भी बना सकते हो ये चीजें अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू द शेड्यूल ऑफ संकल्प मेंस बैच व्हिच वी हैव डिजाइन्ड इन सच अ होलिस्टिक वे, जिससे आपके पूरे प्रिपरेशन को एक नई एनर्जी मिलेगी एंड इस 75 डेज को आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली गो थ्रू द शेड्यूल, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप खुद से भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको राइट कंटेंट की जरूरत है, आपको अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना है, आपको एक एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी चाहिए टू अचीव दिस टारगेट, देन संकल्प 75 डेज हार्ड चैलेंज इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैं आपको गारंटी देता हूं, जो कंटेंट हम पढ़ाएंगे एंड जब आपके नोट्स बनेंगे, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट बाय दिसंबर। लेकिन एक ही चीज इसमें जरूरी है, आपका डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क। कंटेंट इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय अस। आपकी आंसर रेटिंग इंप्रूव होगी, ये मेरी गारंटी है। आप कंसिस्टेंसी इंश्योर कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपकी तरफ से सिर्फ डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क चाहिए। सो अगर आप सीरियस हो 2026 अटेम्प्ट के लिए, देन दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चांस एंड संकल्प इज द ओनली सोल्यूशन। द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली गो चेक इट आउट। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज है, आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।